सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम 26 जुलाई की क्विज सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियन लीडर डैश सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिससे एक देश के अंदर रहने वाले अलग अलग तरह के लोग वो एक साथ मिलजुल कर रह सकें। तो इसका ऑप्शन होगा अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्होंने अपने संविधान के अंदर बदलाव किए, सुधार किए। एक बार किया तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, फिर दोबारा बदलाव किया, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार, इस तरह 4 बार उन्होंने करके अपने संविधान के अंदर बदलाव किया। और किसी ने लगाया है डिवाइड द कंट्री, तो ये गलत होगा। बेल्जियम के लीडर ने बेल्जियम को डिवाइड नहीं किया। अगर बेल्जियम को डिवाइड कर देते, तोड़ देते, तो कोई दो नए देश बन जाते। तो ये डिवाइड द कंट्री वाला ऑप्शन गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्ड द नंबर ऑफ तमिल एंड जर्मन स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करना है हमको, करेक्ट द रॉन्ग पार्ट इंक्लोज इन द इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक गलत चीज लिखी हुई है, उसको आपको करेक्ट करना है। तो तमिल और जर्मन की जगह क्या होगा। अगर आप बेल्जियम का केस अच्छे से पढ़े हैं तो आपको यह मालूम होगा कि वहां झगड़ा जो था, लड़ाई थी, वो फ्रेंच और डच में थी। फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वालों में ही झगड़ा था। तो उसी को सुधार करने के लिए उन्होंने अपने संविधान के अंदर यह बात रखी कि फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले जो मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होने चाहिए। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये पहले वाले ऑप्शन को क्यों इतना लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जर्मन का तो कोई नाम ही नहीं था, यानी जर्मन तो बहुत थोड़े से थे। मेन जो दो कम्युनिटी थी वो फ्रेंच और डच थी। द स्टेट गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियन मॉडल। तो ये स्टेटमेंट लिखा है और आपको बताना था कि ये सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स वाला ऑप्शन सही होगा। ज्यादातर लोगों ने ट्रू लगाया है, जो कि गलत है। आप ये देख सकते हैं बेल्जियम के मॉडल की बात हो रही है और ये सारे जो मॉडल के पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी अधीन नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि जिस चीज में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ अपने से बातें नहीं कह सकती। यानी स्टेट गवर्नमेंट को यह नहीं कह सकती कि आप एजुकेशन से रिलेटेड इस कानून को बनाइए या इसको ना बनाइए। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम वॉज, तो एक तो सेंट्रल थी, दूसरी स्टेट थी, और तीसरे तरीके की जो गवर्नमेंट बेल्जियम में थी वो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग, तो ये जो तीसरी तरीके की गवर्नमेंट थी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, इसके पास पावर किस चीज के लिए थी। तो आप यहां देख सकते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर है दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये क्या कर सकती है, कल्चर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड कानून बना सकती है और उसके बारे में कोई काम कर सकती है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। कल की क्विज साइंस से रिलेटेड होगी, खासतौर से जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है यानी 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उस पर क्विज दूंगा। क्योंकि पहला लेक्चर उस पर आ गया है, इसलिए जो पहले लेक्चर से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उससे क्वेश्चन दूंगा। तो आप उसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।